महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में बंगाल की सरकार ने जो संरक्षण दिया, उसका परिणाम है कि 55 दिन के बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। और 55 दिन के बाद में भी गिरफ्तारी करने के पीछे का कारण ये कि जब महिलाएं सड़क के ऊपर आ गई तो ममता बनर्जी को लगा कि ये महिलाओं का जो हमारा वोट बैंक है इसमें नुकसान होगा, और तब उसकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है। और अगर ऐसा कहा जाए कि गिरफ्तारी क्या, उसको पेश बंगाल सरकार के संरक्षण में कराया गया है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में उसको जो पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए था, तो मात्र 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। ये उनकी मंशा को जाहिर करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कार्रवाई भी ईडी के ऊपर तो आक्रमण ही करते रहे, किंतु कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब उसमें दखल दिया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब उसमें बहुत फटकार लगाई, तब बंगाल सरकार को ये उसको पेश करने का काम करना पड़ा। और इसलिए जिस प्रकार के असामाजिक तत्वों को ममता बनर्जी संरक्षण दे रही है, उसके खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़े प्रमाण में महिलाओं ने लड़ा, और उसका परिणाम है कि कल ये कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी उसकी हुई है। अब आगे जो न्यायालय का फैसला होगा, न्यायालय जो न्याय करेगा वो सबको मान्य होगा। किंतु इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर इस अभियान को हाथ में दिया, और इसके खिलाफ हम जब तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। भाई साहब आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कहेंगे? संदेश खाली में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की क्रूरता और विभत्स घटना हुई है, लगभग 50 से अधिक हमारी जनजाति समाज की बहनों के साथ में वहाँ पे दुष्कर्म होता है, और वहाँ की तृणमूल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार उन दुष्कर्म करने वालों का संरक्षण करती है। शहजाद शेख नाम का तृणमूल कांग्रेस का नेता उस पूरे दुष्कर्म के पीछे का मास्टरमाइंड है। वहाँ हमारे जनजाति समाज के लोगों की ज़मीन हड़पने का काम होता है, और जब ईडी उस पर कार्रवाई करती है तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार उसका संरक्षण करती है, ईडी पे हमला करती है। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति का इससे घटिया उदाहरण नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई है, पूरे संदेश खाली में महिलाओं ने रंग गुलाल उड़ा के, और एक जिसको कहते हैं जैसे रावण का वध हुआ उस समय जो उत्सव बना, उस तरह का उत्सव बनाने का काम किया। और आज भी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार उस पर जो केस लगना चाहिए, उस पर जो धाराएं लगना चाहिए, वो नहीं करते हुए उसको संरक्षण दे रही है। इसके खिलाफ पूरे देश भर की भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पे है, और ममता बनर्जी को उन महिलाओं के साथ, उन बहनों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा। और उन आदिवासी समाज की हमारी बहनों के साथ जब तक न्याय नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसकी लड़ाई लड़ता रहेगा।